नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का वर्णमाला टॉपिक का यह दूसरा क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। अपन हिंदी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी बीच में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। जो दिए गए व्यंजन है उसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों यह जो है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जब दो व्यंजनों के मेल से कोई नया व्यंजन बनता है तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो दंते दोस्तों वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा दंत से स्पर्श करती है, दांतों से स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो पूछा है। तो देखो त्रै वर्ग ल और री ये दंते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ट है वो कौन अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब दंते हैं, ट दंते नहीं है। ट मूर्धन्य है दोस्तों, या वर्तस से भी बोल सकते हैं इसको। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा या वर्तस होता है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के अंत में ए आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। दोस्तों थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसे अकारांत कहते हैं। जिनके अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। और दोस्तों जिनके अंत में ई उन्हें इकारांत, और जिनके अंत में बड़ा ई आता है फिर दोस्तों जिनके अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं, और बड़ा ई आता है तो उन्हें ईकारांत कहते हैं। ऐसे दोस्तों जिन वर्णों के लास्ट में ओ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय वर्ण किसके योग से बना है। क्षय वर्ण दोस्तों किसके योग से बना है। फर्स्ट ऑप्शन है क और स से, सेकंड ऑप्शन है क और च से, थर्ड ऑप्शन है क या छ से, और फोर्थ ऑप्शन है क या स से। दोस्तों जो क्षय बना है वो क और स से बना है। यहाँ पे क हलंत है और स यहाँ पे पूर्ण है। क हलंत प्लस मूर्धन्य स, इससे क्षय बनता है दोस्तों। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या है 11। और संस्कृत वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या है वो 13 है, 13। संस्कृत में 13 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा स्वर नहीं है। ए, उ, ई और ये। दोस्तों यहाँ पे ये है अपना व्यंजन हो जाएगा, यह स्वर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों ट वर्ग में अपना घ नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 5 वर्ग है, क, च, ट, त और प वर्ग। ये 5 वर्ग है और इनमें
कुल 25 व्यंजन है जिनको स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताना है दोस्तों, आ, ई, जे और ढ, इनमें से पश्च स्वर कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर, आ है वो पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। पश्च स्वर दोस्तों आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और चंद्र बिंदु पश्च स्वर में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो दोस्तों अंग और अ है वो अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और विसर्ग अह को विसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इच्छु यशानाम सूत्र के अंतर्गत चैवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है वो आंसर बताना है। तो यहाँ पे अपना सेकंड आंसर स है, वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है? तो ईचु यशानाम तालव्य, चैवर्ग अपना तालव्य में आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तालव्य व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से स्पर्श करना पड़ता है, उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अनुनासिक क्या होते हैं? इनका संबंध नाक और मुंह से होता है। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार अंग है वो अनुस्वार है, जबकि चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक में आता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इनमें से नाक से और मुंह से बोले जाने वाली ध्वनियां कौन सी है दोस्तों? कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों देखो ओ, औ, ए, क और तालव्य।
अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औ। औ लिखा है दोस्तों यहाँ पे, जो ओ और औ है उनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखिए ए प्लस ऊ छोटा या बड़ा आ सकता है और इससे बनता है ओ। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। और इन दोनों के संयोग से बनने वाला जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। ध्वनि, शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद से, शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद से, पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द से, या ध्वनि, शब्द और पद या वाक्य से। तो दोस्तों सबसे पहले ध्वनि होती है, उसके बाद में शब्द होता है, शब्दों से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर से उच्चारित होने वाली ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो कंठ से को सबसे पहले कंठे होता है। राइट आंसर बताइए दोस्तों। कंठ तालव्य वर्तस्य दंत ओष्ठे, या तालव्य कंठे ओष्ठे दंते वर्तस्य। थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन है दंते ओष्ठे कंठे और वर्तस्य तालव्य। फोर्थ ऑप्शन है ओष्ठे। चलो दोस्तों, फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्लिक हो चुका है अपना, कंठे तालव्य वर्तस्य दंते और ओष्ठे। सबसे पहले है उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ के आगे तालु होता है, तालु के आगे वर्तस्य या मुर्दा होती है, उसके बाद में उच्चारण स्थान दंते होता है और लास्ट में दोस्तों ओष्ठे होता है। देखो दोस्तों, क वर्ग है वो कंठे है, तालव्य च वर्ग है, वर्तस्य ट वर्ग है, दंते त वर्ग है और ओष्ठे प वर्ग है। ओके दोस्तों, इसी क्रम में याद रखेंगे, कंठे तालव्य वर्तस्य दंते ओष्ठे और क च ट त प। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।